और कौन सी फर्म का? टाटा लिमिटेड। क्या था? ईयर एंडेड 2024 और 2023, 2 साल के डाटा है यहाँ पर। पहले पर्टिकुलर है, फिर 2024 दिया, फिर 2023 दिया। वो ईयर कोई से भी आगे पीछे हो सकती है, आपको ध्यान से देखना कि कौन सी ईयर का डाटा पहले है। इन दोनों में जो प्रीवियस ईयर होगा वो पहले लिखा जाएगा, करंट ईयर बाद में लिखा जाएगा। अब यहाँ डिजिट क्या क्या है? उसने बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसने बोला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्या है? एक्सपेंसेस। उसने बोला सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस है। अदर इनकम और टैक्स 40%। अब इसका मतलब है मेरे पास दो एक्सपेंसेस हैं, पहला और दूसरा दो। तो भैया जब मैं फॉर्मेट बनाऊंगा तो वहां ए और बी दो नाम लिख लूंगा। इस तरह से आपको ये बनाकर देगा क्वेश्चन, और आपको यहाँ पर डिजिट दे रखी होंगी। अब आपको डिजिट को भरना होगा, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपना फॉर्मेट बना लेंगे पूरा का पूरा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहाँ पर दो कॉलम ए और बी, दोनों एक्सपेंसेसों के लिए। तीन होते तो मैं तीन कॉलम बनाता। तो इसमें फिर आप भरेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए? इस फॉर्मेट को याद कीजिए, क्योंकि भैया अगर ये आया तो आप क्या करेंगे फिर? तब तो याद करना पड़ेगा, तब तो आप छाप नहीं सकते। बैलेंस शीट तो आप निश्चित हो जाइए, आराम से बैठ जाइए, आपने उठाना है और छापना। तो सबसे पहले मैं करता हूँ सॉल्व क्वेश्चन को। मैं उठाता हूँ, क्वेश्चन यहाँ ले लिया, आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को यहाँ ले लिया है, और अपना जो सॉल्यूशन है हम अपना आंसर यहाँ करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना कि मेरे पास एक्सपेंसेस थे दो, तो मैंने क्या करा? एक्सपेंसेस के नीचे दोनों नाम लिख लिए हैं। पहला वाला नाम था मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो मैंने लिख दिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। दूसरा मेरा था सेलिंग एक्सपेंसेस, तो मैंने नाम लिख दिया सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये आप सबसे पहले लिख लें, पूरा फॉर्मेट बना लें, और जो जो आपके पास एक्सपेंसेस का नाम थे उन एक्सपेंसेस को लिख लें। यहाँ तक तो कोई मुझे भी लगता है परेशानी नहीं आएगी आपके सामने। एज इट इज फॉर्मेट उतारा है मैंने। यहाँ देखता हूँ सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 में और 23 में। पहले देखा मैंने 23 में है मेरे 10 लाख रुपए, मैं गया 23 में और मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दी 10 लाख रुपए की, आपने उठा के रखना केवल 10 लाख। अब 24 में है 15 लाख रुपए, हम आ गए 24 में, मैंने 24 में लिख दिए 15 लाख रुपए, जो मेरे 15 लाख थे मैंने उसे उठा के रख दिया। आ जाते हैं आगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 5 लाख और 9 लाख, पहुंच गया, ये आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। पहले वाले में मैंने लिखे 5 लाख जो मेरा था, और मेरे दूसरे वाले में जो थे मेरे थे 9 लाख रुपए, मैंने 9 लाख रुपए दूसरे ईयर में लिख दिए। आपको ईयर का ध्यान रखना है कि कौन कौन से ईयर के कौन से हैं। अगला आगे, सेलिंग एक्सपेंसेस, पहले 1 लाख का था, अब है 1.5 लाख रुपए का, मैंने उठाया और यहाँ लिखा है अमाउंट 1 लाख रुपए, और दूसरे की अमाउंट लिख दी मैंने 1,50,000 रुपए। इसका मतलब हुआ कि आपको पहले वहां से उठा के चीजें यहाँ भरनी है। जैसे कि यह है अदर इनकम, अमाउंट है 2 लाख रुपए की और 1,80,000 की, तो आप आ गए अदर इनकम में,